नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और याद रखिए आज है रविवार यानी कि संडे, तो आज रात 8 बजे से हम लोग लाइव आकर जुड़ेंगे। आपके जो भी सवाल हो या सुझाव हो मेरे लिए आप बता सकते हैं। भाजपा और कांग्रेस ने दी संगठन को चुनावी रफ्तार। ये आप सभी जानते हैं कि 2024 में हमारे देश में लोकसभा के चुनाव है। 543 सीटें हैं टोटल, और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। ये भारत आ रहे इजरायली जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ है। अरब सागर में एरियल सिस्टम से किए गए हमले से जहाज की एक हिस्से में लगी आग। हमले में कोई हताहत नहीं। जहाज पर सवार चालक दल के 22 सदस्य में से 21 भारतीय थे। लाइबेरिया के झंडे लगे जहाज पर कच्चा तेल लदा था, मैंगलोर आ रहा था। ये अरब सागर में आप देख रहे हैं कि आजकल आप देख रहे हैं ये अरब सागर है आपका, इसी की बात हो रही है। ये हमले भी खूब हो रहे हैं, समुद्री डकैती भी खूब होती है, ये भी याद रखिएगा। फ्रांस में उतारे गए भारतीयों से पूछताछ। दो हिरासत में भारतीयों समेत 303 लोगों को लेकर निकारागुआ जा रहे एक विमान को मानव तस्करी के संदेह में फ्रांस में रोके जाने के बाद भारतीय दूतावास को अपने नागरिकों तक राजनयिक पहुंच मिल गई और फ्रांसीसी अधिकारी विमान से उतारे गए यात्रियों से पूछताछ कर रहे हैं और दो लोगों को जांच के लिए हिरासत में भी ले लिया है। भारतीय दूतावास के राजनयिक हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। ये भी पेरिस फ्रांस की बात हो रही है। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आपको फ्रांस देखने को मिलेगा। पेरिस किसकी राजधानी? ये यूरोप में है। हमारा भारत एशिया में आपको देखने को मिलेगा। कोरोना के टीके की अतिरिक्त डोज फिलहाल जरूरी नहीं है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और जेन 1 वेरिएंट पाए जाने के बीच इंडिया SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि फिलहाल वैक्सीन की अतिरिक्त डोज देने की जरूरत नहीं है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 752 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में 21 मई 2023 के बाद से एक दिन में संक्रमण के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं ना। अमेरिका में खालिस्तानी समर्थक ने बनाया मंदिर को निशाना। कैलिफोर्निया में श्री श्री स्वामी नारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे। घटना को अंजाम देने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस खंगाल रही है फुटेज। ये आप देखिए अमेरिका और कनाडा में इस तरह की कई घटनाएं हो रही हैं और वहीं आप देखते हैं कि शरण में मिलता है इस तरह के लोगों को। दया याचिका खारिज करने को कोर्ट में चुनौती नहीं। ये फांसी की सजा पाया या दोषी राष्ट्रपति या राज्यपाल के निर्णय को नहीं दे पाएगा चुनौती। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 472 में किया गया प्रावधान। दया याचिका दोषी स्वयं, उसका उत्तराधिकारी या रिश्तेदार ही दाखिल कर सकेगा। आप देखते हैं कि और देश में आपराधिक कानून बदलने वाला है ना, नया कानून संसद में पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये लागू हो जाएगा, तो उसी में कहा जा रहा है ये सब, ठीक है। और आप लोगों ने अनुच्छेद 72 पढ़ा होगा। क्या अनुच्छेद 72 पढ़ा होगा? इसमें क्या कहा गया? राष्ट्रपति को दोषी को माफी देने का अधिकार है। अनुच्छेद 161 क्या कहता है? राज्यपाल को दोषी को माफी देने का अधिकार है। तो ये जरूर याद रखा करिए, इनसे पूछ लेता है कई बार क्वेश्चंस। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। एक तो वायु प्रदूषण का हाल बुरा है आपके। माननीयों के खिलाफ आपराधिक मामले शीघ्र निपटाएं, हाईकोर्ट कह रहा है। आप देखिए सांसद और विधायकों के खिलाफ की बात हो रही है। अब देखिए एम्स में ब्रेन डेड 78 वर्षीय महिला के अंगदान से 2 लोगों को मिला जीवन। आप देखते हैं हमारे देश में अंगदान करने की प्रथा कम है, चलन कम है, विदेशों में ज्यादा देखने को मिलता है। अब आप देखिए भगवान ना करे किसी की, आप देखते हैं कि फिर भी दुर्घटनाओं में हजारों लाखों लोगों की डेथ होती रहती है सड़क दुर्घटना में। अब आप सोचिए कि उनकी डेथ हो गई, उनकी मौत हो गई, अब उनके शरीर का कोई भी अंग उनके काम का तो बचा नहीं है, तो उसे अगर दान कर दिया जाए तो दूसरे की जिंदगी बचाई जा सकती है। कई लोग तो आप देखते हैं कि जीते जी अपना पूरा शरीर अंगदान लिख देते हैं करने की। थप्पड़ के बाद दूसरा गाल आगे करने की नीति अब नहीं चलने वाली है, जयशंकर कह रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री हैं। देश आजादी के बाद से ही आतंकवाद से जूझ रहा है, अब बदल गई भारतीय रणनीति। चीन सीमा पर सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण पिछले दशकों की तुलना में कई गुना बढ़ा।
ये भी बात सही है। वाइब्रेंट गुजरात में भाग लेने को कई देशों से फोन भी बात हो रही है। सदन और व्यवधान इरादतन और रणनीति के तहत था, ये आप देखिए उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। उत्तराखंड में बुक्सा व राजी जनजाति के 211 गांव की अब बदलेगी तस्वीर, सरकार प्रयास करेगी। असम में उग्रवादी संगठनों के समर्थन में पोस्ट लिखने पर होगी गिरफ्तारी, ये आप देखिए असम कह रहा है। आईटीआई के दायरे से बाहर सरकार का फोन टैप करना है, कोर्ट कह रहा है फोन की निगरानी व ट्रैकिंग की सूचना मांगने के मामले में दो व्यवस्था सीआईसी के आदेश के खिलाफ ट्राई ने दिल्ली हाई कोर्ट में की थी अपील, आप देखेंगे। जो सूचना का अधिकार 2005 है ना, इसकी धारा 8 के तहत प्रकटीकरण से छूट है। इसमें आप देखते हैं कि जो आप देखते हैं कि किसी फोन को इंटरसेप्शन या फिर टैपिंग या टैगिंग के संबंध में जानकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 से के तहत प्रकटीकरण से छूट है। और आप देखते हैं कि देखिए एक बात याद रखिए, जो सूचना के अधिकार की बात होती है ना, ये आप लोगों को मालूम होगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। किसकी? राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, इसके तहत आप सूचना लेते हैं ना। राष्ट्रपति ने युद्धाभ्यास देखने के साथ ही सैनिकों को से किया संवाद। लखपति दीदी सम्मेलन में महिलाओं को किया संबोधित। द्रौपदी मुर्मू ने कहा देश की महिला शक्ति आगे बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है। ये आप देखिए शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण में भारतीय सेना के एकीकृत फायर पावर एक्सरसाइज की साक्षी बनी है राष्ट्रपति साहिबा। संस्कृति को नीचा दिखाने वाले करें प्रतिकार। एक गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय में वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ का उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किया है शुभारंभ। कहा हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप है नई शिक्षा नीति और अपनी संस्कृति पर होना चाहिए हमें गर्व। भारतीय सैन्य अकादमी में जुटे भारत पाक युद्ध की लड़ाके। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 46वें रेगुलर और 30वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की गोल्डन जुबली रीयूनियन आयोजित की गई है। इसी में दिसंबर 1970 में इस बैच से देश विदेश के 471 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होकर बतौर सेकेंड लेफ्टिनेंट सेना का अभिन्न अंग बने थे। चुनावी वर्ष में हिमाचल पर छठे वेतन आयोग से बड़ा 7,000 करोड़ रुपए का बोझ। पूर्व जयराम सरकार ने उठाया 13,055 करोड़ का ऋण और बजट का 50% वेतन और पेंशन पर खर्च कर रही है सरकार। सोचिए, पुरानी पेंशन की बात होती रहती है ना, यही परेशानी है। हवाई क्षेत्र के लचीले उपयोग से हर वर्ष होगी 1,000 करोड़ की बचत। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि उड़ानों के समय ईंधन इस्तेमाल और कार्बन उत्सर्जन में कमी से होगी यह बचत। और चेक इन काउंटरों की संख्या बढ़कर 1633 होने की बात हो रही है। 4 देशों के साथ समझौता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि दूसरे देशों के साथ हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए लगातार समझौते किए जा रहे हैं। 2014 से अब तक कुल 57 देशों के साथ समझौता किया गया। अकेले 2023 में रूस, वियतनाम, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड के साथ हवाई समझौता किया गया है। 13 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सेवा शुरू करने की। चेहरे की पहचान के आधार पर यात्रियों के हवाई अड्डे पर प्रवेश के लिए शुरू की गई डिजी यात्रा ऐप सेवा अब देश के 13 हवाई अड्डों पर शुरू की जा चुकी। इसमें 10 हवाई अड्डों पर यह सेवा 2023 में शुरू की गई थी। इसमें हैदराबाद, पुणे, कोलकाता और विजयवाड़ा, अहमदाबाद, मुंबई, कोचिन, गुवाहाटी, जयपुर और लखनऊ शामिल है। 1 दिसंबर 2022 को आप देखिए दिल्ली, बेंगलोर, वाराणसी हवाई अड्डे के साथ डिजी यात्रा ऐप सेवा की शुरुआत की गई थी। और लॉन्च के बाद आप देखते हैं कि लॉन्च के बाद से अब तक 91 लाख से अधिक यात्री इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं। ये भी आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं। 2024 के लिए सीटों बंटवारे होना है ना, विपक्ष का एक गठबंधन बना जिसे इंडिया नाम दिया गया है। देखिए अगर चुनाव की बात करें तो विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, इनकी देखभाल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग ही करवाता है इन्हें। और वो एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था कहने का मतलब संविधान के किसी अनुच्छेद में उसकी स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 324 को पढ़िए, चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है, ये आपको बताना है। ये सब आप देखते रहिए। वही राजनीति की खबरें एक दूसरे पर आप देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप खूब चलता है। मनी लॉन्ड्रिंग में वीवो इंडिया के 3 अधिकारियों को ईडी ने किया गिरफ्तार।
चीनी अधिकारियों सहित कुछ अन्य लोगों पर है मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। अदालत ने आरोपितों को 3 दिन के लिए ईडी हिरासत में भेजा। देखिए, अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो गैर कानूनी तरीके से जो आय व्यय करते हैं ना, जो काला धन बनाने की बात होती है, उसी की बात हो रही है। गैर कानूनी तरीके से आय करते हैं, फिर उसे उससे सफ़ेद कह लीजिए आप लोग, वैध धन बनाने की कोशिश होती है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय की बात करें तो 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आदित्य L1 अपने गंतव्य पर 6 जनवरी को पहुंचेगा। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष ने ये बताया है, सोमनाथ साहब ने कहा, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी को लेग्जियन पॉइंट L1 पर पहुंचेगा। यह पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। और इसरो की ओर से 2 सितंबर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। और याद रखिए, इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, हमारे अंतरिक्ष संगठन है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। बिहार में एक ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाए जाते हैं 3 विषय। अब सोचिए लीजिए कि इसीलिए शिक्षा पर आप देखते हैं कि बड़ी बहस होती है कि सरकारी अस्पतालों का और सरकारी स्कूलों का हाल बुरा है, और शिक्षा अगर नहीं सुधरेगी, व्यवस्था इस तरह की बनी रहेगी तो क्या हो पाएगा। ये आप देखिए, आज संडे है, रविवार है, तो इस यहाँ भी अच्छी खबरें रहती है रविवार विशेष में। आदिवासी मिलेट क्वीन सहेज श्री रही है श्री अन्न की 30 प्रजातियाँ, ये उड़ीसा की बात हो रही है। गांव गांव पहुंचाया जाएगा रसायन युक्त खेती का बीज मंत्र। प्रयागराज के गांवों तक समृद्धि पहुंचा रहे हैं सब्जी कॉरिडोर। अच्छी अन्नदाता की प्रयोगशाला। भारत की आर्थिकी में कृषि की अहम भूमिका रही है, इसी कारण देश के विकास में किसानों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करने के लिए पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष भी कई आयोजन हुए हैं। जीडीपी में लगभग आप देखिए 15% की हिस्सेदारी वाली कृषि क्षेत्र को गति शक्ति प्रदान करने तथा रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार कई प्रयास कर रही है, और साथ ही किसान भी कई नवाचार कर रहे हैं ताकि उपज बढ़े और स्वास्थ्य वर्धक अनाज फल सब्जियां लोगों तक पहुंचे। कहीं बीज संरक्षण हो रहा है तो कहीं बाजार को खेत से जोड़ा जा रहा है। पढ़िए अन्नदाता की प्रयोगशाला से जुड़ी प्रेरक कथा गाथा। ये जैविक खेती का नया आयाम दे रहा है यह गांव। देखिए, अमृत भारत ट्रेन ट्रायल के लिए बिहार से अयोध्या होते दिल्ली रवाना हुई है। नेपाल के जानकी मंदिर के महंत को अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आया हुआ है। देखिए, आप लोग रोटी बेटी का रिश्ता कहते रहते हैं ना, नेपाल से कई शादियां भी होती हैं, भारत से नेपाल में, नेपाल से भारत में। उत्तराखंड देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। हमारा पड़ोसी है, काफ़ी हमारे संबंध, सांस्कृतिक संबंध भी मिलते जुलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये आप देखिए, आपका संपादकीय पाठ है। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में आपको हर जगह मदद पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? हर जगह मदद आपको मिलती है यहाँ से, ये भी याद रखा करिएगा। अमेरिका में विचारित गृह युद्ध। अमेरिका में अगले राष्ट्रपति पद के लिए एक दावेदार विवेक रामास्वामी भी है, और अभी यह कहना कठिन है कि वे सफल होंगे, किंतु उनकी सीधी सटीक बातों का लोहा मानने वाले अच्छी संख्या में है। और आप देखिए, रिपब्लिकन पार्टी और मीडिया में भी उनकी छवि एक गंभीर उम्मीदवार की है। और हाल ही में विवेक रामास्वामी का एक विस्तृत इंटरव्यू आया, इसमें उन्होंने अमेरिका को एक प्रकार के गृह युद्ध से त्रस्त और ग्रस्त बताया। यह कहने वाले वह अकेले नहीं है। कुछ अवलोकनकर्ताओं के अनुसार आप देखते आज अमेरिका वैचारिक रूप से इतना विभाजित है कि जितना गत